हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हमने इससे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बाय मिक्सिंग ऑफ अ 1s ऑर्बिटल इन अ 3p ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग होती है और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देयर इज़ अ 25 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं उसमें 25% तो s कैरेक्टर्स होते हैं और 75 होते हैं p कैरेक्टर्स। इज ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब किसी और से एटम के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो अपने टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन शेप लेते हैं, ये टेट्राहेड्रॉन शेप से उनके साथ ओवरलैपिंग करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एग्जांपल मीथेन का CH4। फॉर एग्जांपल मीथेन इन विच कार्बन इन देयर ग्राउंडेड स्टेट इज अ 1s2 2s2 2p2। जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है, कार्बन का वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 एंड 2p2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके s में 2 और p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर जब ये एक्साइटेड फेज में आ जाता है तब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो होता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। यानी ये हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और ये बन जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो इंटरमिक्सिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की वो बना लेते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 1s और 3p ऑर्बिटल्स आफ्टर मिक्सिंग प्रिपेयर्ड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। The 4 sp3 hybrid orbitals so formed are directed towards the 4 corners। ये 4 corners की तरफ डायरेक्शन ले लेते हैं और टेट्राहेड्रॉन शेप बनाते हैं और इनके जो बीच में जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री। The 4 sp3 hybrid orbitals of a carbon overlap with the 4 half-filled hydrogen s orbitals। अब जब मीथेन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है CH4 यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ हाफ फिल्ड होता है हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, यानी s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं और मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है sp3s बॉन्ड के बीच में, sp3 और s ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है सिग्मा बॉन्डिंग। अब इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं। हमारे पास थे px py और pz ऑर्बिटल्स थे कार्बन के, ठीक है, और s px py और pz इन चारों में इंटरमिक्सिंग हुई। इंटरमिक्सिंग होने के बाद इन्होंने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया इस तरीके से, ठीक है। और इनका जो शेप होता है, ये टेट्राहेड्रॉन है, ये कार्बन के चार sp3 कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और इस तरह से टेट्राहेड्रॉन शेप बनाते हैं। एंगल 109.5 डिग्री है और इनके बीच में sp3 और s, ये sp3 ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है। इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है सिग्मा बॉन्डिंग। ऐसे ही अब हम एक नया एग्जाम्पल पढ़ेंगे अमोनिया का। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसे ही वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। इन अमोनिया कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट इज एट 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 होती है। यानी इसके पास तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, दैट इज एट 2p2s2। इसके एक तो होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2p1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, ये तो है इसका ग्राउंड कंडीशन। इस ग्राउंड कंडीशन में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये होता है लोन पेयर। These 3 hybrid orbitals overlap with the 1s orbital of a hydrogen atom। अब सबसे पहले तो ये 2s2 और 2px1, 2py1 और 2pz1 इनके बीच में आपस में इंटरमिक्सिंग होती है और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सॉरी 4 नहीं, 3 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एक्चुअल में 1 तो इसका लोन पेयर है, एक तो उसका लोन पेयर है, सो उसके साथ तो इसकी बॉन्डिंग होगी ही नहीं, केवल p ऑर्बिटल के साथ ही होती है, क्योंकि केवल p ऑर्बिटल में ही क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। Due to force of a repulsion between a lone pair and a bond pair is more than the force of a repulsion between 2 bond pairs of electrons, the molecule thus gets distorted and the bond angle is reduced to 107 from 109.5 डिग्री। एक्चुअल में एंगल तो इनके बीच में बनना चाहिए 109.5 डिग्री का, लेकिन क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में हो जाता है रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो एंगल होता है वो डिसऑर्टेड हो जाता है और ये एंगल हो जाता है, एंगल रिड्यूस हो जाता है और दैट विल बी 107 डिग्री। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वह है 109 डिग्री, और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रॉन होने की वजह पे हो जाती है बाइपिरामिडिकल शेप हो ये एक्वायर कर लेती है। ये था अमोनिया। अब हम पढ़ेंगे वाटर H2O। In case of a H2O molecule, the 4 oxygen orbitals 1, 2s and 3, 2p undergoes sp3 hybridization। इसमें भी यही होता है कि एक तो आपका s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, इनके बीच में ओवरलैप इंटरमिक्सिंग होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर होगा या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। But in case in H2O configuration is of oxygen is 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 and 2pz1। मतलब इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 ही हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These 4 sp3 hybrid orbitals acquire a tetrahedral geometry with the 2 corners of occupied the 1 hydrogen atom while the other 2 by the lone pair। The bond pair angle is in this case is reduced to 104.5 degree from 109.5 because कि यहाँ पर क्या होता है कि 2 लोन पेयर हैं, तो ये 2 लोन पेयर के बीच में एक्चुअल में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो एंगल होता है 109.5 से रिड्यूस होकर हो जाता है 104.5 और इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप हो जाता है वो हो जाता है वी शेप। इस टाइप से इसका शेप हो जाता है।
देखिए जब sp3 हमने CH4 में पढ़ा, मिथेन में पढ़ा, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं था। लोन पेयर नहीं होने की वजह से इसका जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होती है उसमें किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं होता है और इसमें एंगल 109.5 डिग्री ही रहता है। बट इन अ केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो इसके पास एक ये लोन पेयर है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास होता है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसमें रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 से रिड्यूस होकर हो जाता है 107 और इसका शेप टेट्राहाइड्रॉन होने के बजाय पिरामिडिकल शेप ले लेता है। ये पिरामिडिकल शेप ले लेता है, इसकी ज्योमेट्री में चेंज आ जाता है। और H2O में सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन, इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसके पास जो ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1। इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 ही इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके में जब ये हाइड्रोजन से जो ओवरलैपिंग करता है, यानी केवल 2 हाइड्रोजन के साथ ही ओवरलैपिंग करता है, तो लोन पेयर इसमें जो रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है। तो इस वजह से इसका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री से रिड्यूस होकर हो जाता है 104.5 डिग्री और इसका शेप वी शेप हो जाता है। देखो ये 2 लोन पेयर है और रिपल्सन होने की वजह से इसका जो शेप है रिड्यूस होके हो गया वी शेप हो गया इसका। अब हम एक एग्जांपल और पढ़ेंगे इसका ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज़ C2H6 यानी इथेन। इथेन में ईच कार्बन यानी इसमें 2 कार्बन होते हैं C2H6। C2H6 का मतलब है कि यहाँ पे 2 कार्बन है। ईच कार्बन है वह 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसमें से वन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो एक sp3 हाइब्रिडल है वो दोनों कार्बन का आपस में ओवरलैपिंग करता है और बाकी के जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और इस तरीके से C2H6 का फॉर्मेशन होता है या इथेन का फॉर्मेशन होता है। यानी कार्बन के बीच में तो sp3 बॉन्डिंग होती है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp3s बॉन्डिंग होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp3s और कार्बन के बीच में sp3 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। इन इथेन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर, ये 154 पिकोमीटर होती है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो लेंथ होती है वो होती है 109 पिकोमीटर। क्लियर? मीन्स हमारे मीथेन का शेप होता है टेट्राहाइड्रॉन, अमोनिया का हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर पिरामिडिकल, और वाटर में क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसीलिए उसका शेप हो जाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से वी शेप। और मीथेन में 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रेजेंट करते हैं। उनमें दोनों में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। वो एक्सिकली सिमिलर एटम्स जो होते हैं उनके वो आपस में ओवरलैपिंग करके, यानी एक कार्बन का sp3 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके sp3 बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है और बाकी के जो 3 रेस्ट वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके
इथेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से ये डायग्राम से आपको समझ में आ ही गया होगा। और आगे की हम इसके अलावा sp3d और sp3d2 के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।